बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता सी मीठी टिकिया की रेसिपी। ऐसी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेकर आई हूँ जिसे हर कोई अपने घर में हर मेजरमेंट के साथ ईज़िली बना सकता है। और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है कि इससे ना तो आपकी टिक्कियाँ जो है सख्त बनेंगी, बिल्कुल खस्ता बनेंगी और बिखरेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं। तो मेरे साथ रहिएगा, पूरी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ कि किस तरीके से क्या चीज़ इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो ये बिखर जाएंगी और क्या चीज़ इसके अंदर कम हो जाएगी तो ये सख्त हो जाएंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लेना है एक बाउल और उसके अंदर लेना है हमने मैदा। तो ये 2 कप मैदा ले लेंगे हम। मेरे पास ये वाला मेजरमेंट का कप है, अगर आपके पास ये नहीं है तो चाय वाला कप आप ले सकते हैं। अगर वो 2 कप ले रहे हैं तो उसी की ही मेजरमेंट आपने रखनी है। तो जिस कप का हमने मैदा लेना है उसी कप से हमने सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी है। तो 2 कप मैंने यहाँ पर डाल दिए थे मैदे के और उसका हाफ़ कप है मेरे पास ये सूजी डाल देंगे। तो चाय वाला हाफ़ कप आप डालिएगा सूजी, 2 कप मैदा, हाफ़ कप सूजी और ये चीनी है ग्राइंड की हुई पाउडर फॉर्म में है बिल्कुल, और ये 1 कप इसके अंदर डलेगी। बाकी आप कम ज़्यादा चीनी की कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीनी से, तो चीनी आप कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर तिल है मेरे पास 1 से 2 टेबल स्पून। ये चीज़ें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कम ज़्यादा हो जाए, ये हमारे फ्लेवर लाएंगी। तो जिन चीज़ों से टिकिया हार्ड बनती है और खस्ता बनती है उन चीज़ों का ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये है मेरे पास घी। अब घी यहाँ पर कितना डलेगा, तो मैंने यहाँ पर मेल्ट करके घी नहीं ऐड किया है। यहाँ पर हाफ़ कप से तकरीबन 1 टेबल स्पून घी कम है और वो इसके अंदर जाएगा। 4 से 5 चम्मच घी के इसके अंदर ऐड करेंगे हम। अगर घी ज़्यादा हो जाएगा तो टिक्कियाँ हमारी बिखरने लगेंगी, टूट जाएंगी ऑयल में जाकर। और अगर घी हमारा कम रह गया तो टिक्कियाँ हमारी जो है सख्त बनेंगी और डो हमारी सख्त हो गई तो टिक्कियाँ भी हमारी सख्त बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने सारे ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लिया था, अच्छे से मिक्स करा ताकि सारा घी उसके अंदर मिक्स हो गया। अब दूध ले लेना था हमने, दूध के साथ हमने इसकी डो तैयार कर ली है। दूध यहाँ पर मैंने हाफ़ कप तकरीबन इसके अंदर लगा है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके हमने इसको गूंदना है। एक सारा बहुत ज़्यादा साथ नहीं डाल देना वरना डो पतली हो जाएगी तो भी टिक्कियाँ हमारी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए 1 कप लिया था मैंने, हाफ़ कप बच गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। एक नॉर्मल जैसे आटा हम गूंदते हैं रोटियों का, इतना हमने इसका टेक्सचर रखना है। अब यहाँ पर टिक्किया किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर उठाइए आधा अपना हिस्सा ले लीजिए, निकाल लीजिए, 2 हिस्सों में उसको कट कर लें तो काफ़ी सारी टिक्कियाँ इसकी बन जाएंगी। इसको रोल कर लेते हैं। थिकनेस आप देख लें, ज़्यादा मोटी रखेंगे तो फिर वो टाइम लगेगा कुक होने में, और ज़्यादा पतली हो जाएंगी तो भी वो टूटने का डर रहेगा। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ की थिकनेस आप रख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो इस तरह की मैंने सारी ही निकाल देनी है। साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैंने आधे छोटे साइज़ की बना ली है और आधे मैंने ये वाला साइज़ मैंने ले लिया था। ऑयल का टेम्परेचर भी आपने ध्यान रखना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं होगा और बहुत हल्का भी नहीं होगा। यहाँ पर टेम्परेचर जब हम डालेंगे ऑयल का टेम्परेचर गर्म होगा, तेज़ गर्म भी नहीं होगा वरना टिक्कियाँ हमारी कलर दे देंगी, डार्क कलर दे देंगी और अंदर से कुक नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर ऑयल ठंडा हुआ तो भी हमारी टिक्कियाँ जो है बिखर जाएंगी ऑयल में। तो यहाँ पर 2-2 करके मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ ज़्यादा डाल देते हैं तो भी टेम्परेचर जो है नीचे आ जाता है और फिर वो टूटने लग जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने छोटी डाल रही हूँ, छोटी वाली मैंने यहाँ पर 4 डाल दी हैं। तो इसको हमने हिलाना नहीं है फ़ौरन जब ये नीचे से हमें लगे कि कुक हो गई हैं तो इसको हमने फोक से ही टच करना है। अभी यहाँ पर हमने कोई चमचा वगैरह नहीं डालना है। बहुत नाजुक सी होती हैं जब ये फ्राई हो रही होती हैं तो, और जब बाहर निकालने के बाद ये थोड़ी देर बाद जाकर थोड़ी सी ये खस्ता होने लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी करके फ्राई कर लेनी है। टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एक साथ डाल दी हमने तो टेम्परेचर लो हो जाएगा और फिर वो टूटने लगेंगी। टेम्परेचर शुरू में तेज़ गर्म होना चाहिए, उसके बाद तेज़ गर्म नहीं मतलब मीडियम टू लो गर्म होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर ये कि मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत कलर के साथ हैं, तैयार हो गई हैं और
मिनटों में बन गई हैं। इतनी सारी ढेर सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मज़ेदार से आप इतनी इस रजब का मौका है और रजब में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खीर के साथ भी इसको सर्व किया है। तो ये खीर मैंने आपको कल अपलोड करी थी, तो आप ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी मैं इसका लिंक। जिन लोगों ने नहीं मेरी वीडियोस देखी हैं तो वहाँ जाके वो नोट कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अंदर से कितनी खस्ता बनी है। इसको बच्चे और बूढ़े इजीली खा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बहुत ही अच्छा टेस्ट और खस्ता इतनी बनी है कि इसको खाने वाला खाता ही जाएगा। और अगर ये गरम गरम खाई जाए तो इसका टेस्ट का जवाब नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताई है। तो अभी आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट खस्ता सी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।